हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चंस को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो इसके बाद आपका प्रश्न जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, जो कि झारखंड से संबंधित है, वो नहीं छूटेगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, कब्रगाह के अवशेष या फिर शिवलिंग। सही उत्तर है जैन मूर्तियाँ। और हाँ गाइस, ये प्रश्न जो सभी हैं ये जेपीएससी, झारखंड सचिवालय, इसके अलावे झारखंड उत्पाद सिपाही, महिला पर्यवेक्षिका, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेएसएससी, एलडीसी, जेटेट और झारखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। नेक्स्ट है, लोरे यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, स्वर्ग का रास्ता, अदृश्य तारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसुओं की नदी, ऑप्शन बी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़ या करुआ गांव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमान गांव। सरक क्या है? झारखंड की एक जनजाति, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी स्थित है दुमका में, गिरिडीह में, देवघर में या फिर साहेबगंज में। सही उत्तर है गिरिडीह में। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, हिंदू का, शैव का या जैन धर्म का? सही उत्तर है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? दालमी को, हनुमानगांव को, देवघर को या फिर पारसनाथ को? सही उत्तर है पारसनाथ को, ऑप्शन डी। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? शंभवनाथ, अजीतनाथ, शीतलनाथ या फिर नेमिनाथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीतनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? 18, 20, 22 या फिर 24? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया पारसनाथ की पहाड़ी पर। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, महावीर, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? 618 ईसा पूर्व में, 574 ईसा पूर्व में, 717 ईसा पूर्व में या फिर 483 ईसा पूर्व में? सही उत्तर हो जाएगा 717 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियां के अवशेष अभी भी विद्यमान है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9 सर्व छत्रोक्युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पांकी से, हनुमान गांव से, मूर्तिया गांव से या फिर चैनपुर से? सही उत्तर हो जाएगा हनुमान गांव से।
जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। नहीं, सभी को नहीं हुई। टोटल 24 थे जिनमें से सिर्फ 20 को हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, ये भी सही है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन ए असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल पर हुई थी? पार्श्वनाथ पहाड़ पर, कोल्हुआ पहाड़ पर, हनुमान गांव पलामू में या छोटा नागपुर का मानभूम में? सही उत्तर हो जाएगा कोल्हुआ पहाड़ पर हुआ था। शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कोल्हुआ पहाड़ पर हुआ था, जो कि 10वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद हुआ था? कोल्हुआ पहाड़, पार्श्वनाथ, मानभूम, छोटा नागपुर या बेनुसागर सिंहभूम? इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ पहाड़। देखिए, जैन समुदाय और स्थानीय आदिवासी के बीच यहाँ पर विवाद हुआ था पार्श्वनाथ पहाड़ को लेकर। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? रांची में, धनबाद में, सरायकेला में या फिर पलामू में? इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद में। अगला सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम या पारसनाथ की पहाड़ी? सही उत्तर हो जाएगा मूर्तिया गांव का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है झारखंड में। फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सीतागर पहाड़, इसको, दूध पानी या फिर बेनुसागर? सही उत्तर हो जाएगा सीतागर पहाड़, जिसका उल्लेख फाहियान बौद्ध विहार के उल्लेख के रूप में करता है। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है? सीतागर पहाड़, हजारीबाग से, चैनपुर से, तोरपा खूंटी से या फिर चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग से। अगला सवाल देखते हैं, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पद्मा से, इचाक से, इसको से या फिर सूर्यकुंड से? देखिए, किताब में आंसर सूर्यकुंड दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे भी लगता है सूर्यकुंड होगा, लेकिन अगर आपको कहीं दिखता है तो आप हमें बताइए कमेंट में कि क्या वाकई में सूर्यकुंड इसका आंसर है, क्योंकि प्रस्तर बुद्ध की मूर्ति मुझे किसी स्पेशली रूप से लिखी हुई नहीं दिखी। ये क्वेश्चन जो है ये सेट का है, तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रस्तर मूर्ति के बारे में कहीं मुझे दिखा नहीं है। तो आप अपना कमेंट करके बताइए कि क्या प्रस्तर मूर्ति जो है वो सूर्यकुंड में ही मिला है या फिर कहीं और मिला है। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन संप्रदाय विकसित हुआ? महायान, व्रजयान, हीनयान या फिर थेरवाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्रजयान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? पटमदा से, इसको से, घोलमारा से या फिर बेनुसागर से? सही उत्तर है घोलमारा से बुद्ध की खंडित प्रतिमा मिली है। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव से, करुआ गांव से, मूर्तिया गांव से या फिर अंजन धाम से? सही उत्तर है कटुंगा गांव से, ऑप्शन ए। कटुंगा गांव से
सिमडेगा में एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? पटमदा गांव से, कटुंगा गांव से, करुआ गांव से या ईचागढ़ गांव से? सही उत्तर है पटमदा गांव से, ऑप्शन ए। यहाँ से जो कि जमशेदपुर में है, भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तोरपा से, बेलवा दाग से, घोलमारा से या फिर करुआ गांव से? सही उत्तर है खूंटी का बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मेल खाता है? कटुंगा गांव से, पाकी गांव से, मूर्तिया गांव से या चैनपुर गांव से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्तिया गांव से। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ईचाक से, बेलवा दाग से, घोलमारा से या फिर ईचागढ़ से? सही उत्तर है ईचागढ़। यहाँ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? रांची से, पलामू से, धनबाद से या फिर हजारीबाग से? सही उत्तर है धनबाद से। धनबाद से दालमी और बुद्धपुर स्मारक प्राप्त हुए हैं। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे या फिर खरकई नदी के किनारे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी के किनारे। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? कसाई नदी के पास, मयूराक्षी नदी के पास, दामोदर नदी के पास या फिर खरकई नदी के पास? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी के पास बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल धनबाद में स्थित है। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में से निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? बैजनाथ मंदिर, आपानूपी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या फिर बुद्धेश्वर मंदिर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? आर्ट गैलरी हजारीबाग में, रांची संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में या कोलकाता संग्रहालय में? सही उत्तर हो जाएगा रांची संग्रहालय में ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को रखा गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त शासक के प्रवेश के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और फिर हम इसी तरह के बल्कि इससे और अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएंगे जो कि फ्री में होगा। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।